नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल वीके मोस्ट में। दोस्तों, आज की मेरी कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन में कभी भी 1 रुपया भी दान नहीं किया था। ये कहानी बहुत ही रोचक है, इसलिए इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इस कहानी में आपको कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जिससे आपके जीवन में बहुत काम आने वाला है। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति था। उस व्यक्ति का नाम दानचंद था। उसके पास धन तो बहुत था, परंतु उसने कभी किसी को दान नहीं दिया था। उसने प्रण ले रखा था कि जीवन में कभी किसी को कुछ भी दान नहीं करना है। उसके घर से कुछ किलोमीटर दूर गंगा नदी बहती थी, परंतु वह कभी गंगा स्नान करने नहीं गया, क्योंकि गंगा स्नान करने के बाद पंडित पुजारियों को कुछ दान दक्षिणा देनी होती है। गंगा स्नान के बाद दान करना पड़ेगा, इसी डर से वह कभी गंगा स्नान करने ही नहीं गया। उसकी पत्नी उसे दान पुण्य करने के लिए बहुत कहती थी, परंतु वह कहता था, इतनी बड़ी दुनिया में हमारा छोटा सा दान करने से क्या होगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, अब तो आपका बुढ़ापा आ गया है, आप दान पुण्य तो कुछ करते नहीं, कम से कम एक बार जाकर गंगा स्नान ही कराओ। पत्नी की बात मानकर उसने गंगा स्नान करने की हामी भरी। उसके घर से गंगा नदी 12 किलोमीटर दूर थी। रास्ते में कहीं पैसा खर्च न हो जाए, इसलिए वह 12 किलोमीटर पैदल ही चला गया। जब दानचंद गंगा नदी के किनारे पहुंचा तो उसको लगा कि घाट पर जाएगा तो पंडित दान दक्षिणा मांगेंगे, इसलिए वह स्नान करने मुर्दा घाट चला गया। मुर्दा घाट बिल्कुल सुनसान था। उसने इधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। उसने जल्दी से गंगा जी में एक डुबकी लगाई। भगवान जो घट घट के वासी हैं, वह उसे यह सब करता देख रहे थे। भगवान को एक मजाक सूझी। भगवान वहां पर एक पंडित का रूप बनाकर प्रकट हो गए। जैसे ही दानचंद डुबकी लगाकर बाहर निकला, पंडित रूपी भगवान बोले, यजमान की जय हो। पंडित को देखते ही दानचंद्र कांप गया। वह बोला, यह तो हद हो गई, यह पंडा तो मुर्दा घाट पर भी आ गया। पंडित ने बताया कि मैं एक संतोषी पंडित हूँ और एकांत में यहाँ मुर्दा घाट पर ही रहा करता हूँ। यहाँ पर कभी कभी आपके जैसे कोई यजमान आ जाता है और मेरा साल भर का इंतजाम इकट्ठे ही कर देता है। आज आप आए हैं, आपको मेरा 1 वर्ष का इंतजाम करना है। दानचंद्र बोला, मैं इतना दान नहीं करता। पंडित बोला, दान तो अपनी श्रद्धा के ऊपर होता है, इसलिए आप 6 महीने का इंतजाम ही कर दो। दानचंद्र बोला, मैं 6 महीने का इंतजाम भी नहीं कर सकता। पंडित बोला, तो 3 महीने का ही कर दो। दानचंद्र बोला, मैं वो भी नहीं कर सकता। पंडित बोले, 1 महीने का ही कर दो। दानचंद्र बोला, मैं 1 महीने का तो क्या, मैं 1 दिन का भी इंतजाम नहीं कर सकता। अब पंडित ने कहा, आपको कुछ ना कुछ तो दान करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आपको जल से निकलने ही नहीं देंगे। थक हार कर दानचंद्र बोला, 1 आने का दान करूँगा, वह भी उधार। मेरे पास अभी तो कुछ नहीं है, इसलिए मेरे घर आकर 1 आना ले जाना। पंडित ने दानचंद्र को 1 आना देने का संकल्प दिलवा दिया। दानचंद्र ने सोचा, मेरा घर तो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, यह पंडित 1 आने के लिए इतनी दूर थोड़ी ना आएगा, इसलिए वह संकल्प लेकर अपने घर आ गया। घर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। वह इतनी दूर चल कर आया था, इसलिए थक गया था। वह सोने ही जा रहा था, तभी उसके दरवाजे पर उस पंडित ने दस्तक दी। पंडित बोले, यजमान की जय हो। दानचंद्र की पत्नी ने दरवाजा खोला। वह पंडित को देखकर लौटी और दानचंद्र से पूछा, क्या किसी पंडित को कुछ देने की कहा आए हो। दानचंद्र बोला, हाँ, मैंने एक पंडा को 1 आना देने का संकल्प लिया है। पत्नी बोली, वह पंडित जी अपना 1 आना लेने दरवाजे पर खड़े हैं। दानचंद्र ने सोचा, वो पंडित 1 आने के लिए इतनी दूर आ गया। दानचंद्र ने पत्नी से कहा, जाकर उस पंडित से कह दो कि यजमान बीमार हैं, इसलिए 3-4 दिन बाद आए। पत्नी बोली, 1 आने की ही तो बात है, दे क्यों नहीं देते। दानचंद्र बोला, मैं किसी को कुछ नहीं देने वाला हूँ, जाकर उससे कह दो कि यजमान बीमार हैं, इसलिए कुछ दिन बाद आए। पत्नी ने दुखी जैसा मुंह बनाकर पंडित से बोली, महाराज, मेरे पति आज इतनी दूर पैदल चलकर आए हैं, इसलिए वे बहुत थक गए हैं और बीमार हैं, इसलिए आप 3-4 दिन बाद आना। पंडित बोला, धन मिले या ना मिले, लेकिन वे मेरे यजमान हैं,
यजमान बीमार हैं और पंडा चला जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। जब तक वह स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक हम यहीं रहेंगे। हमारा यहाँ रहने का इंतजाम कर दो। हम यहीं पर प्रसाद बनाएंगे और यहीं पर भोजन ग्रहण करेंगे और यहीं पर अपना भजन करेंगे। पत्नी लौट कर गई और अपने पति दानचंद को सारी बात बताई। वहाँ पंडित कह रहा है जब तक आप ठीक नहीं हो जाते वह यहीं रहेंगे। पत्नी बोली इससे तो अच्छा उन्हें एक आना देकर रवाना करो। दानचंद बोला एक आना क्या ऐसे ही आता है? मैं उस पंडित को कुछ नहीं देने वाला हूँ। तुम जाकर उस पंडित से कह दो कि यजमान मर गए। ध्यानचंद को ध्यान करने का अभ्यास का समय हो गया था, इसलिए वह सांस रोककर पड़ गया। पत्नी गई और उसने रोककर पंडित से कहा कि वे मर गए, अब तो जाओ। पंडित बोले अरे राम राम, यजमान चला गया। जब तक उसका अंतिम संस्कार न हो जाए तब तक हम कैसे जा सकते हैं? पंडित जी बोले तुम महिला कहाँ कहाँ भटकती फिरोगी। हम सारे गांव में यजमान के मरने की खबर किए देते हैं। पंडित जी सारे गांव में खबर कर आए कि दानचंद जी मर गए। सारा गांव दानचंद के घर इकट्ठा हो गया, लेकिन दानचंद ऐसा विचित्र आदमी एक आना बचाने के लिए सांस रोके पड़ा था। गांव के लोगों ने दानचंद को मुर्दा समझ के बांध लिया। अब उसकी पत्नी सही में रोने लगी और रो रो कर बोली यह मरे नहीं हैं। गांव वाले बोले बहन यह तो तुम्हारा मोह है, जाने वाला तो मर गया, इसलिए धीरज रखो। पत्नी बोली अरे किस बात का धीरज रखूं, यह मरे ही नहीं हैं। गांव वाले दानचंद को बांध कर अंतिम संस्कार के लिए ले गए। पत्नी बेचारी रोती रही और उसका कोई कुछ नहीं सुना। लेकिन वह विचित्र आदमी इतना सब कुछ होने के बाद भी सांसें रोके पड़ा था। उसके साथ पंडित बने भगवान भी उनके पीछे पीछे चल दिए। भगवान ने सोचा हद हो गई, हम कहीं नहीं हारे, पर आज तो इस दानचंद से हम भी हार गए। ऐसा गजब का विचित्र आदमी हमने कहीं नहीं देखा। एक आना बचाने के लिए यह आदमी बिना मरा पड़ा है और चला जा रहा है। जब दानचंद को लकड़ियों पर रख दिया गया और केवल अग्नि लगनी ही शेष थी, तब पंडित रूपी भगवान बोले कि यह हमारे यजमान थे, हम इनकी मुक्ति के लिए इनके कान में कुछ मंत्र बोलेंगे। भगवान उसके कान के पास मुंह लेकर गए और बोले मैं भगवान विष्णु हूँ, मैं वैकुंठ से तुमसे नाता जोड़ने आया हूँ। दानचंद ने जैसे ही सुना कि भगवान बोल रहे हैं, उसने धीरे धीरे आंखें खोली, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि यह तो पंडित हैं, उसने फिर से आंखें बंद कर ली। भगवान बोले हम हार गए, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, तुम ही मुझसे कुछ मांग लो। दानचंद धीरे से बोला वह एक आना छोड़ दो बस। पंडित रूपी भगवान तथास्तु कहकर वहां से चले गए और दानचंद आंखें खोलकर उठ गया और खड़ा हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपने इस कहानी से क्या सीखा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली किसी कहानी में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नमो बुद्धाय।